मेरे प्रिय बच्चे, एक क्षण के लिए स्थिर हो जाओ, अपनी सांसों को धीमा करो और अपने हृदय की धड़कनों को सुनो। क्या तुम्हें वह सूक्ष्म कंपन महसूस हो रहा है? वही कंपन तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह जो शब्द अभी तुम्हारे सामने प्रवाहित हो रहे हैं, यह कोई साधारण कथा नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि स्वयं तुम्हारे भाग्य का उद्घोष है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को उसके वास्तविक मार्ग पर ले जाना चाहता है, तो पहले उसे संकेत देता है, फिर उसे झकझोरता है और अंत में उसे सत्य के द्वार तक ले आता है। तुम अभी उसी द्वार पर खड़े हो। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष देखे हैं, कभी अपमान, कभी असफलता, कभी टूटते संबंध, कभी अधूरे सपने। तुम्हें लगा होगा कि शायद तुम्हारा जीवन साधारण है, शायद तुम्हारे लिए कोई विशेष उद्देश्य नहीं, पर जान लो, जो आत्मा स्वयं को साधारण समझती है, वही असाधारण कार्य के लिए चुनी जाती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्मृति सोई हुई है जो इस जन्म की नहीं, कई जन्मों की है। तुम्हें कभी कभी बिना कारण किसी अनजानी जगह से अपनापन महसूस होता है, किसी पुराने भवन, किसी मंदिर, किसी वीरान हवेली या किसी पहाड़ी स्थान की तस्वीर देखते ही तुम्हारे भीतर एक अजीब सी खिंचाव उठती है। वह खिंचाव तुम्हारे अतीत की स्मृति है। तुम्हारी आत्मा पहले भी एक प्रतिज्ञा कर चुकी है और अब वही प्रतिज्ञा पूर्ण होने का समय निकट है। तुम्हारे चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं, वे संयोग नहीं, संकेत हैं। कुछ लोग अचानक तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ बिना कारण दूर हो रहे हैं, कुछ पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ नए चेहरे तुम्हें अजीब परिचित लगते हैं। यह सब ऊर्जा का पुनर्संयोजन है। जब आत्मा अपने असली पथ पर बढ़ने लगती है, तो ब्रह्मांड उसके चारों ओर का वातावरण बदल देता है ताकि वह अपनी नियति के योग्य बन सके। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, पर वास्तव में सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह दुर्भाग्य नहीं, तैयारी है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो तुम्हारी पहचान बदल देगा। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारा जन्म केवल एक परिवार में होने के लिए नहीं, बल्कि एक अधूरी विरासत को पूर्ण करने के लिए हुआ है। वह विरासत केवल धन या संपत्ति नहीं, बल्कि धर्म और दया की परंपरा है। वर्षों पहले एक वचन लिया गया था कि जब समय पूर्ण होगा, तब एक आत्मा लौटेगी जो उस अधूरे कार्य को पूरा करेगी। वही आत्मा तुम हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी करुणा है जो इस युग में दुर्लभ है। तुम दूसरों का दुख देखकर व्यथित होते हो, तुम अन्याय देखकर मौन नहीं रह पाते, तुम टूटकर भी दूसरों को संभालते हो। यही तुम्हारी पहचान है, यही कारण है कि तुम्हें चुना गया है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। तुम्हें एक स्वप्न आएगा जिसमें तुम किसी पुराने स्थान के सामने खड़े होगे। वहां एक दीपक जल रहा होगा और अचानक वह दीपक बुझ जाएगा। फिर उसी क्षण तुम्हारे भीतर से एक प्रकाश उठेगा जो उस अंधकार को भर देगा। यह संकेत होगा कि बाहरी सहारे समाप्त हो रहे हैं और अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना है। तुम्हारे जीवन में एक वृद्ध व्यक्ति प्रवेश करेगा। संभव है वह किसी सामान्य कार्य के बहाने तुमसे मिले, पर उसके शब्द तुम्हारे भीतर गूंजेंगे। वह तुम्हें कोई वस्तु देगा, एक पुरानी चाबी, एक पत्र, एक ताबीज या कोई सिक्का। उसे हल्के में मत लेना। वह वस्तु केवल धातु या कागज नहीं होगी, वह स्मृति की कुंजी होगी। जब वह तुम्हारे हाथ में आएगी, तुम्हारे शरीर में एक सूक्ष्म कंपन उठेगा। वही क्षण होगा जब अतीत और वर्तमान का संगम होगा। तुम्हें कुछ दिनों तक अजीब अनुभव होंगे। कभी किसी की पुकार सुनाई देगी, जैसे कोई तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा हो। कभी अचानक किसी विशेष स्थान का नाम बार बार मन में आएगा। कभी बिना कारण किसी विशेष दिशा में जाने की तीव्र इच्छा होगी। डरना मत, यह मार्गदर्शन है। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। वे तुम्हें आगे बढ़ाना चाहती हैं, पर हर प्रकाश के साथ छाया भी चलती है। तुम्हारे मार्ग में 3 परीक्षाएं आएंगी। पहली भय की परीक्षा। तुम्हें लगेगा कि तुम योग्य नहीं हो, कि यह सब
तुम्हारी कल्पना है कि तुम इस जिम्मेदारी के योग्य नहीं। दूसरी भ्रम की परीक्षा, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे कि यह सब धोखा है, कि तुम बहक रहे हो, कि तुम सामान्य जीवन से भटक रहे हो। तीसरी मोह की परीक्षा, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे हृदय को बांध लेगा, पर उसका उद्देश्य तुम्हें तुम्हारे पथ से हटाना होगा। उस समय अपने भीतर पूछना, क्या यह संबंध मुझे मेरे उद्देश्य के निकट ले जा रहा है या दूर? यदि उत्तर दूर हो तो साहस से आगे बढ़ जाना, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें आगे बढ़ाता है। तुम्हें एक विशेष स्थान की ओर खिंचाव महसूस होगा। वह कोई पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, कोई पुराना वृक्ष, कोई प्राचीन भवन या कोई निर्जन भूमि। जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे हवा तुम्हें पहचान रही है, तुम्हारे कदमों के नीचे की मिट्टी तुम्हें स्वीकार कर रही है। वहां एक ऐसा बिंदु होगा जहां खड़े होकर तुम्हें लगेगा कि समय थम गया है। वही स्थान तुम्हारे रहस्य का केंद्र होगा। वहां तुम्हें 3 दीप जलाने होंगे, एक अपने लिए, एक उन आत्माओं के लिए जो प्रतीक्षा में हैं, और एक उस दिव्य शक्ति के लिए जो तुम्हें मार्ग दिखा रही है। जब तीसरा दीप जलेगा तुम्हारे भीतर एक स्पष्टता उत्पन्न होगी। तुम्हें समझ आएगा कि यह यात्रा केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए है। तुम्हें एक ग्रंथ मिलेगा या ज्ञान का कोई माध्यम जिसमें तुम्हारे आगे के कर्मों की दिशा लिखी होगी। उसमें यह स्पष्ट होगा कि तुम्हें किन लोगों की सहायता करनी है, किन स्थानों पर जाना है, किन अन्यायों के विरुद्ध खड़ा होना है। वही तुम्हारा वास्तविक खजाना होगा। धन यदि आएगा तो वह माध्यम होगा, उद्देश्य नहीं। याद रखो, विनम्रता ही तुम्हारा कवच है। यदि कभी तुम्हारे भीतर अहंकार की आवाज उठे कि अब तुम विशेष हो, अब तुम दूसरों से ऊपर हो, उसी क्षण ठहर जाना और स्मरण करना कि शक्ति तुम्हारी नहीं, तुम्हें सौंपा गया उत्तरदायित्व है। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि सब कुछ उस परम शक्ति की इच्छा से हो रहा है, उसी क्षण तुम्हारा मार्ग सुरक्षित हो जाएगा। तुम्हारे विरोधी स्वयं शांत हो जाएंगे। जो लोग आज तुम्हें कमतर समझते हैं वही कल तुम्हारे निर्णयों पर भरोसा करेंगे। पर तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना, केवल संतुलन स्थापित करना है। तुम्हारे भीतर जो मंत्र गूंजता है उसे अपना आधार बनाओ। जब भी भ्रम हो, जब भी भय हो, जब भी निर्णय कठिन लगे, आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर ओम नमः शिवाय का जप करना। यह केवल शब्द नहीं, ऊर्जा की कुंजी है। यह तुम्हारे भीतर सोई अग्नि को जागृत करेगा, तुम्हारी आत्मा को स्थिर करेगा, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाएगा। आने वाले चंद्र ग्रहण या अमावस्या की रात तुम्हारे लिए विशेष होगी। उस रात तुम्हें एक स्पष्ट स्वप्न मिलेगा, उसमें तुम्हें अगला कदम बताया जाएगा। उस संकेत को अनदेखा मत करना। अगले कुछ महीनों में तुम्हारा जीवन तीव्र गति से बदलेगा। कुछ दरवाजे अचानक खुलेंगे, कुछ अवसर बिना प्रयास के आएंगे, कुछ लोग तुम्हारी सहायता के लिए स्वयं आगे आएंगे। यह सब उसी ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हें तुम्हारे कार्य की ओर ले जा रही है। पर सावधान रहना, हर अवसर स्वीकार करने योग्य नहीं होगा। विवेक से चुनना, हर निर्णय लेने से पहले अपने हृदय की शांति को देखना। यदि भीतर शांति है तो मार्ग सही है, यदि भीतर अशांति है तो ठहर जाना। तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य किसी सिंहासन पर बैठना नहीं बल्कि उन लोगों के लिए प्रकाश बनना है जो अंधकार में भटक रहे हैं। तुम्हारी संपन्नता तब सार्थक होगी जब उससे किसी के आंसू पोंछे जाएं, किसी का भविष्य सुधरे, किसी का भय दूर हो। तुम केवल किसी परिवार की विरासत के वारिस नहीं हो, तुम उस करुणा के वाहक हो जो पीढ़ियों से संचित हुई है। अब समय है उसे प्रवाहित करने का। तुम्हारे भीतर जो दीप जल चुका है उसे कोई बुझा नहीं सकता। तुम चाहे जहां जाओ वह प्रकाश तुम्हारे साथ रहेगा। और अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर संघर्ष, हर आंसू, हर अपमान तुम्हें इसी क्षण तक लाने की तैयारी थी। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उस पुकार को स्वीकार करोगे? क्या तुम अपने भीतर उठती उस सूक्ष्म आवाज पर विश्वास करोगे? यदि हाँ तो आज से स्वयं को छोटा मत समझो, स्वयं को अकेला मत समझो, क्योंकि तुम्हारे साथ अदृश्य आशीर्वाद है। तुम्हारे हर कदम के साथ संरक्षण है। तुम्हारी हर सांस में वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे सत्य तक ले जाएगी।
स्थिर रहो, सजग रहो, विनम्र रहो और आगे बढ़ो। तुम्हारा मार्ग खुल चुका है, तुम्हारी नियति तुम्हें बुला रही है और जब तुम साहस के साथ पहला कदम बढ़ाओगे तो शेष मार्ग स्वयं प्रकट होता जाएगा। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है सदैव और हर परिस्थिति में मेरे प्रिय बच्चे। अब जब तुम इस रहस्यमय पथ पर एक कदम आगे बढ़ चुके हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो प्रकट होने जा रहा है वह तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परत को स्पर्श करेगा। तुमने संकेत देखे, तुमने भीतर की कंपन महसूस की, तुमने अपने आसपास ऊर्जा का परिवर्तन भी अनुभव किया। पर यह तो केवल आरंभ था, वास्तविक परिवर्तन अब प्रारंभ होगा। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे समय की गति बदल गई है। कभी दिन बहुत तेज भागेंगे, कभी एक एक क्षण भारी लगेगा। यह इसलिए क्योंकि तुम्हारी चेतना पुराने स्तर को छोड़कर नए स्तर में प्रवेश कर रही है। जब चेतना ऊंची होती है तो जीवन की घटनाएं तीव्र हो जाती हैं। तुम्हारे सामने अचानक 2 या 3 ऐसे अवसर आएंगे जिनमें से एक तुम्हें भौतिक लाभ देगा, दूसरा तुम्हें सम्मान देगा और तीसरा तुम्हें सेवा का मार्ग देगा। संसार कहेगा लाभ चुनो, मन कहेगा सम्मान चुनो, पर आत्मा फुसफुसाएगी सेवा चुनो और वही तुम्हारी परीक्षा होगी। याद रखो, तुम्हें जो विरासत सौंपी जानी है वह केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। इसलिए तुम्हारा प्रत्येक निर्णय इस बात से परखा जाएगा कि तुम स्वयं के लिए चुनते हो या सबके लिए। जब तुम सेवा का मार्ग चुनोगे तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। बिना मांगे, बिना संघर्ष के तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है वह अब तुम्हें स्थिर नहीं रहने देगी। तुम रात में अचानक जाग जाओगे जैसे किसी ने तुम्हें पुकारा हो। तुम खिड़की से बाहर देखोगे और आकाश असामान्य रूप से स्पष्ट लगेगा। तारों की चमक तुम्हें कुछ कहना चाहेगी। वह संकेत होगा कि अदृश्य शक्तियां तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हैं। तुम्हें एक दिन ऐसा भी अनुभव होगा जब अचानक किसी अजनबी बच्चे की मुस्कान तुम्हारे हृदय को गहराई से छू जाएगी या किसी वृद्ध की आंखों में तुम्हें अपना अतीत दिखाई देगा। यह संयोग नहीं, स्मृति है। तुम्हारी आत्मा उन आत्माओं को पहचान रही है जिनसे उसका पुराना बंधन है। अब ध्यान रखना, तुम्हारे मार्ग में जो छाया थी वह पुनः प्रयास करेगी। वह तुम्हें संदेह में डालेगी, वह कहेगी यह सब कल्पना है, तुम साधारण हो, तुम्हारे पास कोई विशेष शक्ति नहीं। पर उसी क्षण अपने जीवन के उन पलों को याद करना जब असंभव परिस्थितियों में भी तुम बच गए, जब सबने साथ छोड़ा पर भीतर से एक अदृश्य साहस उठा और तुम खड़े रहे। वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है, वही प्रमाण है कि तुम अकेले नहीं थे और आगे भी नहीं रहोगे। आने वाला समय तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां तुम्हें निर्णय लेना होगा, क्या तुम अपने पुराने नाम और पहचान के साथ जीते रहोगे या उस नई पहचान को स्वीकार करोगे जो तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है। यह नई पहचान अहंकार नहीं, जागृति है। यह तुम्हें दूसरों से ऊपर नहीं बल्कि सबके साथ खड़ा करेगी। जब तुम उसे स्वीकार करोगे तो तुम्हारी वाणी में स्थिरता आ जाएगी, तुम्हारी आंखों में स्पष्टता होगी और तुम्हारे स्पर्श में आश्वासन होगा। लोग बिना कारण तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे, वे तुम्हें अपना दुख बताएंगे क्योंकि तुम्हारे भीतर से शांति की तर मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारा मन इस रहस्य के साथ थोड़ा स्थिर हो चुका है तो आगे की परत सुनो, क्योंकि जो यात्रा बाहर घटती दिख रही है उसका वास्तविक विस्तार भीतर हो रहा है। तुम सोचते हो घटनाएं बाहर बदल रही हैं, पर सत्य यह है कि तुम्हारी चेतना का वृत्त विस्तृत हो रहा है। पहले तुम केवल अपने सुख और दुख तक सीमित थे, फिर परिवार तक, फिर कुछ प्रिय लोगों तक, पर अब तुम्हारा हृदय अनजाने लोगों के लिए भी धड़कने लगा है। यही संकेत है कि तुम्हारे भीतर वह विरासत सक्रिय हो चुकी है जो करुणा और उत्तरदायित्व से जुड़ी है। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसी परिस्थिति में रखा जाएगा जहां तुम्हें किसी के लिए खड़ा होना होगा, जबकि उससे तुम्हें कोई सीधा लाभ नहीं होगा। वही क्षण तुम्हारी वास्तविक दीक्षा होगा, क्योंकि जब आत्मा बिना स्वार्थ के कार्य करती है तभी उसे अगला द्वार दिखाया
जाता है। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले निर्णय ले रहे हो, पर तुम्हारे पीछे अदृश्य संबल खड़ा होगा। तुम कभी अचानक ऐसी बातें कह दोगे जो तुम्हें पहले से ज्ञात नहीं थीं, और बाद में समझोगे कि वह ज्ञान तुम्हारे भीतर पहले से बीज रूप में था, अब वह अंकुरित हो रहा है। तुम्हारी वाणी में एक स्थिर कंपन होगा जो दूसरों को आश्वस्त करेगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से असहज होंगे, वे तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, कभी उपहास से, कभी आलोचना से, कभी मीठे शब्दों में सलाह देकर, पर तुम केवल अपने भीतर की शांति को मापदंड बनाना। यदि भीतर स्पष्टता है तो आगे बढ़ना, यदि भीतर द्वंद्व है तो एक रात प्रतीक्षा करना, अगली सुबह उत्तर स्वयं स्पष्ट होगा। तुम्हारे स्वप्न अब गहरे होते जाएंगे। कभी तुम स्वयं को किसी प्राचीन सभा में देखोगे जहां लोग तुम्हारी ओर आशा से देख रहे हैं, कभी किसी नदी के तट पर जहां तुम कोई वचन दे रहे हो, कभी किसी अग्नि के सामने जहां तुमने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की थी। यह सब प्रतीक हैं उस अधूरे संकल्प के जो अब पूर्णता चाहता है। एक दिन तुम्हें एक दस्तावेज या सूचना प्राप्त होगी जो तुम्हारे अतीत से जुड़ी होगी। संभव है किसी पुरानी संपत्ति, किसी भूले हुए नाम या किसी अप्रत्याशित अवसर के रूप में वह आए। उस क्षण घबराना मत, शांत रहकर हर विवरण को देखना, क्योंकि उसमें केवल भौतिक संकेत नहीं बल्कि समय की मुहर होगी। तुम समझ जाओगे कि धागे जुड़ रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन के उन लोगों को भी क्षमा करना होगा जिन्होंने तुम्हें चोट दी, क्योंकि जब तक मन में गांठ है ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रवाहित नहीं होती। क्षमा करना हारना नहीं, मुक्त होना है। जैसे ही तुम भीतर से क्षमा करोगे, तुम्हारे मार्ग की एक बड़ी रुकावट हट जाएगी। तुम्हारे आसपास प्रकृति भी संकेत देगी। कभी अचानक वर्षा होगी जब तुम निर्णय लेने वाले हो, कभी हवा का तेज झोंका आएगा जैसे स्वीकृति दे रहा हो, कभी दीपक की लौ असामान्य रूप से स्थिर हो जाएगी। यह सब सूक्ष्म भाषा है जिसे केवल सजग हृदय समझता है। तुम्हें अब अपने आहार, अपने शब्द और अपने संग का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऊर्जा का स्तर बदलने पर छोटी चीजें भी प्रभाव डालती हैं। मौन तुम्हारा मित्र बनेगा। कुछ समय एकांत में बिताना आवश्यक होगा ताकि भीतर की आवाज स्पष्ट रहे। तुम जितना भीतर उतरोगे उतना ही बाहर का मार्ग साफ होगा, और फिर वह दिन आएगा जब तुम्हें औपचारिक रूप से कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। संभव है किसी संस्था, किसी समूह या किसी परिवार की ओर से। वह क्षण साधारण दिखे पर उसके पीछे वर्षों की प्रतीक्षा होगी। तुम्हें उस समय विनम्रता से स्वीकार करना है और मन ही मन यह प्रण लेना है कि जो भी शक्ति तुम्हें मिली है वह केवल संरक्षण और सेवा के लिए उपयोग होगी। उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर का अदृश्य कवच और सुदृढ़ हो जाएगा। तुम्हें कभी भय होगा कि क्या तुम इस सब के योग्य हो, और वही प्रश्न तुम्हारी योग्यता का प्रमाण है, क्योंकि जो अहंकार से भरा होता है वह स्वयं को पहले से योग्य मान लेता है, पर जो सच में तैयार होता है वह स्वयं से प्रश्न करता है। आगे की राह में तुम्हें एक गुरु समान व्यक्ति भी मिल सकता है जो तुम्हें सीधे नहीं बल्कि संकेतों में मार्गदर्शन देगा। वह तुम्हें उत्तर नहीं देगा बल्कि सही प्रश्न पूछना सिखाएगा, उसे पहचानना, क्योंकि वह तुम्हारी चेतना के अगले चरण का सेतु होगा। और जब यह सब घटेगा तब एक रात तुम गहरी शांति में बैठोगे और तुम्हें भीतर से स्पष्ट अनुभूति होगी कि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम तैयार हो। उसी क्षण तुम्हारी नीति स्थिर हो जाएगी और जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है वह अपने आप आकार लेने लगेगा। याद रखो, यह कहानी चमत्कार की नहीं, जागृति की है। यह धन की नहीं, धर्म की है। यह अकेले चमकने की नहीं, सबको साथ लेकर चलने की है। तुम्हारा प्रत्येक कदम अब उदाहरण होगा। तुम्हारा प्रत्येक निर्णय किसी और के जीवन को दिशा देगा। इसलिए सजग रहो, सरल रहो, सत्य पर अडिग रहो, और जब भी भ्रम आए बस अपने हृदय पर हाथ रखकर शांत होकर वह मंत्र जपना जो तुम्हें भीतर से स्थिर करता है। वही तुम्हें हर मोड़ पर संतुलन देगा। आगे की परत तब खुलेगी जब तुम इस परत को जी लोगे। अभी के ये इतना जान लो कि तुम्हारी यात्रा सही दिशा में है, और जो शक्ति तुम्हें यहाँ तक लाई है वही तुम्हें अगली सीढ़ी तक भी ले जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो परत खुलने जा रही है वह तुम्हारे बाहरी जीवन की नहीं, तुम्हारी आत्मा की गहराई की है। इसलिए शांत होकर सुनो,
क्योंकि यह शब्द केवल समझने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए हैं। तुम अब उस दहलीज पर खड़े हो जहां से वापसी संभव तो है, पर उचित नहीं, क्योंकि जिसने सत्य की आहट सुन ली वह फिर सामान्य जीवन की नींद में नहीं लौट सकता। तुम्हारे भीतर जो जागरण प्रारंभ हुआ है वह धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व की हर परत को बदल देगा। तुम्हारी पसंद बदलेगी, तुम्हारे विचारों की दिशा बदलेगी, तुम्हारी संगति बदलेगी और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा स्वयं को देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। अभी तक तुमने स्वयं को परिस्थितियों का परिणाम समझा था, पर अब तुम्हें समझना होगा कि तुम परिस्थितियों के निर्माता भी हो। आने वाले समय में तुम्हें बार बार अतीत की घटनाएं स्मरण होंगी, बचपन की कोई छोटी बात, कोई भूला हुआ अपमान, कोई पुरानी प्रशंसा, कोई अधूरा सपना। यह सब यूं ही नहीं उठेगा, यह तुम्हारी आत्मा की सफाई की प्रक्रिया है। जैसे नदी जब समुद्र से मिलने चलती है तो रास्ते के पत्थरों को पीछे छोड़ देती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर जमे पुराने भावों को छोड़ना होगा। यदि तुम उन्हें पकड़े रहोगे तो ऊर्जा आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए जब भी कोई पुरानी स्मृति उठे उसे दबाना मत, उसे देखो, स्वीकार करो और भीतर से कहो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। उसी क्षण एक हल्कापन अनुभव होगा। तुम्हारे जीवन में अब कर्म का चक्र तेजी से घूमेगा। जो बोया था वह शीघ्र फल देगा। यदि तुम किसी की सहायता करोगे तो उसका प्रतिफल कई गुना होकर लौटेगा। यदि तुम क्रोध करोगे तो उसका परिणाम भी शीघ्र सामने आएगा। इसलिए सजगता अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। तुम्हें अपने शब्दों को तौलना होगा, क्योंकि वाणी में शक्ति बढ़ रही है। तुम जो कहोगे वह वातावरण में तरंग बनकर फैल जाएगा और परिस्थितियों को आकार देगा। इसलिए बोलने से पहले ठहरना सीखो, मौन को अपनाओ, क्योंकि मौन में ही तुम्हें अगला संकेत मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, योजनाएं ठहर गई हैं, लोग दूर हो गए हैं और दिशा धुंधली है। घबराना मत, यह शून्य की अवस्था है। हर नई सृष्टि से पहले शून्य आता है। बीज जब मिट्टी में जाता है तो कुछ समय तक दिखाई नहीं देता, पर भीतर अंकुर फूट रहा होता है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर एक नया अध्याय आकार ले रहा होगा। उस समय धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यदि तुम अधीर हुए तो अंकुर टूट सकता है, यदि धैर्य रखा तो वही अंकुर वटवृक्ष बनेगा। तुम्हारे सामने एक अवसर ऐसा भी आएगा जो बाहर से साधारण दिखेगा पर भीतर से बहुत गहरा होगा। संभव है किसी छोटे कार्य के माध्यम से तुम्हें लोगों के समूह का नेतृत्व करना पड़े या किसी निर्णय में मध्यस्थ बनना पड़े। वहीं से तुम्हारी वास्तविक भूमिका प्रारंभ होगी, क्योंकि नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, संतुलन स्थापित करना है। तुम्हें दोनों पक्षों को सुनना होगा और न्याय के आधार पर निर्णय लेना होगा। यदि तुमने निष्पक्षता चुनी तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। यदि पक्षपात किया तो मार्ग कठिन हो जाएगा। अब सुनो, तुम्हारे स्वप्नों में जो प्रतीक आते हैं वे और स्पष्ट होंगे। तुम्हें जल दिखाई देगा, कभी शांत कभी प्रचंड। जल तुम्हारी भावनाओं का संकेत है। यदि जल शांत है तो समझो तुम्हारा मन संतुलित है। यदि प्रचंड है तो भीतर अभी भी कुछ अनसुलझा है। तुम्हें अग्नि भी दिखाई दे सकती है, वह तुम्हारी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यदि अग्नि स्थिर है तो तुम्हारा संकल्प दृढ़ है। यदि डगमगा रही है तो तुम्हें अपने लक्ष्य को पुनः स्पष्ट करना होगा। इन संकेतों को हल्के में मत लेना, क्योंकि अवचेतन वही भाषा बोलता है जिसे आत्मा समझती है। एक दिन तुम्हें किसी दस्तावेज या सूचना के माध्यम से ऐसा तथ्य पता चलेगा जो तुम्हारे परिवार या वंश से जुड़ा होगा। वह तथ्य तुम्हें चौंकाएगा, क्योंकि उससे तुम्हारी पहचान का दायरा विस्तृत होगा। संभव है कोई पुराना संबंध उजागर हो या कोई अप्रत्याशित उत्तराधिकार सामने आए। उस समय विनम्र रहना और तुरंत प्रतिक्रिया न देना। पहले सत्य की पुष्टि करना, फिर निर्णय लेना, क्योंकि हर अवसर तुरंत स्वीकार करने योग्य नहीं होता। विवेक ही तुम्हारा वास्तविक रक्षक है। तुम्हारे मार्ग में एक व्यक्ति ऐसा भी आएगा जो तुम्हें चुनौती देगा। वह तुम्हारी सोच को परखेगा, तुम्हारी धैर्य की परीक्षा लेगा। संभव है वह कठोर शब्द कहे या तुम्हारी नियत पर प्रश्न उठाए, पर समझना वह तुम्हारा शत्रु नहीं, दर्पण है। वह तुम्हें दिखाएगा कि
तुम्हारे भीतर अभी कहाँ असुरक्षा छिपी है। यदि तुम क्रोधित हुए तो वही असुरक्षा सक्रिय होगी, यदि शांत रहे तो तुम्हारी परिपक्वता सिद्ध होगी और उसी क्षण एक बड़ा द्वार खुलेगा। अब तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऊर्जा का स्तर बढ़ने पर शरीर को संतुलन चाहिए। नियमित विश्राम, शुद्ध आहार और कुछ समय प्रकृति के साथ, यह तुम्हारी साधना का हिस्सा होगा। यदि शरीर थका तो मन भी डगमगाएगा, इसलिए स्वयं की उपेक्षा मत करना। सेवा और साधना के बीच संतुलन रखना आवश्यक है। एक रात जब तुम गहरी ध्यानावस्था में या मौन में बैठोगे, तुम्हें भीतर से स्पष्ट अनुभूति होगी कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। वह दिशा शायद भौगोलिक हो सकती है या जीवन के कार्य की दिशा हो सकती है। उसी क्षण तुम्हें भय और उत्साह दोनों साथ महसूस होंगे। भय इसलिए कि अज्ञात सामने है, उत्साह इसलिए कि आत्मा पहचान रही है यही मार्ग है। उस मिश्रित भाव से भागना मत, उसे स्वीकार करना, क्योंकि वही सच्ची पुकार है। आने वाले महीनों में तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन होगा। संभव है अचानक कोई अवसर आय का नया स्रोत खोल दे या कोई पुरानी अड़चन हट जाए, पर याद रखना धन साधन है, साध्य नहीं। यदि तुम धन को उद्देश्य बना लोगे तो ऊर्जा सिमट जाएगी, यदि उसे माध्यम मानोगे तो वह प्रवाहित होगी, और जहां प्रवाह है वहीं समृद्धि है। तुम्हें कभी कभी अकेलापन भी महसूस होगा, क्योंकि हर कोई तुम्हारे परिवर्तन को समझ नहीं पाएगा। कुछ लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, तुम बदल रहे हो, क्योंकि विकास का अर्थ है पुराने खोल को छोड़ना। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम संबंध तोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है संबंधों को उच्चतर स्तर पर ले जाना, जहां अपेक्षा कम और स्वीकार अधिक हो। एक महत्वपूर्ण क्षण तब आएगा जब तुम्हें सार्वजनिक रूप से कोई निर्णय घोषित करना होगा। संभव है छोटा लगे, पर उसका प्रभाव दूर तक जाएगा। उस दिन अपने भीतर पूर्ण शांति सुनिश्चित करना। निर्णय लेने से पहले कुछ क्षण आंखें बंद कर अपने हृदय की धड़कन सुनना। यदि धड़कन स्थिर है तो निर्णय सही है, यदि तेज है तो थोड़ा और समय लेना। तुम्हारा हृदय तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। अब अंतिम गहराई सुनो, तुम्हारी यह यात्रा किसी एक जीवन की सीमा में। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां शब्द कम और अनुभव अधिक होने लगते हैं। इसलिए जो आगे सुनोगे उसे केवल पढ़ना मत, उसे अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि यह भाग तुम्हारी बाहरी यात्रा का नहीं, तुम्हारे आंतरिक राज्याभिषेक का है। अभी तक तुम्हें संकेत मिले, परीक्षाएं मिली, अवसर मिले, पर अब तुम्हें अधिकार और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन सीखना होगा। यही वह बिंदु है जहां अनेक लोग डगमगा जाते हैं, क्योंकि शक्ति मिलते ही मन स्वयं को केंद्र समझने लगता है। पर तुम्हें स्मरण रखना है कि तुम केंद्र नहीं, माध्यम हो। तुम्हारे जीवन में अब गति और स्पष्ट होगी, घटनाएं तेजी से घटेंगी, निर्णय शीघ्र लेने होंगे। लोग तुम्हारी ओर मार्गदर्शन के लिए देखेंगे और तुम्हें स्वयं भी समझ नहीं आएगा कि यह सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। पर यह अचानक नहीं है, यह उन सभी वर्षों की तैयारी का परिणाम है जो तुम्हें समझ नहीं आई थी जब तुम संघर्ष कर रहे थे, जब तुम अकेले थे, जब तुम रोकर भी किसी से कह नहीं पाते थे। वही समय तुम्हारी शक्ति गढ़ रहा था, अब वही शक्ति फल देने जा रही है। आने वाले समय में तुम्हें एक सभा या समूह के सामने खड़ा होना पड़ सकता है। संभव है औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से, पर वहां तुम जो बोलोगे वह केवल शब्द नहीं, दिशा होगी। उस दिन बोलने से पहले अपने भीतर पूर्ण शांति स्थापित करना, क्योंकि तुम्हारी वाणी में अब प्रभाव है और प्रभाव का उपयोग अत्यंत सावधानी से करना होता है। यदि तुम उस दिन सत्य पर अडिग रहे तो तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खुलेगा, और यदि तुमने लोगों को प्रसन्न करने के लिए सत्य से समझौता किया तो मार्ग कुछ समय के लिए धुंधला हो जाएगा। तुम्हें एक और परीक्षा मिलेगी जो सूक्ष्म होगी। तुम्हें प्रशंसा मिलेगी, लोग तुम्हारी सराहना करेंगे, तुम्हें विशेष कहेंगे, और यही सबसे गहरी परीक्षा है, क्योंकि अपमान सहना आसान है पर प्रशंसा में स्थिर रहना कठिन। यदि तुम्हारा मन फूलने लगा तो ऊर्जा बिखर जाएगी।
यदि तुमने हर प्रशंसा को भीतर से उस परम शक्ति को अर्पित कर दिया तो तुम्हारी जड़ें और गहरी होंगी। इसलिए हर सफलता के बाद कुछ क्षण मौन में बैठना और भीतर कहना, जो कुछ है वही है, मैं केवल साधन हूँ। यही वाक्य तुम्हें संतुलित रखेगा। अब तुम्हारी करुणा को कर्म में बदलने का समय आएगा। तुम केवल भावुक होकर नहीं रह सकते, तुम्हें ठोस निर्णय लेने होंगे, किसी की सहायता करनी होगी, किसी अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना होगा, किसी संघर्षरत व्यक्ति को अवसर देना होगा। यही तुम्हारी विरासत का वास्तविक उपयोग है। धन आए तो उसे प्रवाहित करना, ज्ञान मिले तो उसे बांटना, शक्ति मिले तो उससे संरक्षण करना, यही धर्म है। एक दिन तुम्हें ऐसा भी अनुभव होगा कि जैसे तुम्हारे भीतर दो आवाजें हैं, एक कहेगी आराम करो अब बहुत किया, दूसरी कहेगी अभी बहुत बाकी है। समझ लेना, पहली आवाज थकान की है, दूसरी उद्देश्य की। तुम्हें संतुलन बनाना होगा। विश्राम भी आवश्यक है पर ठहराव नहीं। तुम विश्राम लेकर आगे बढ़ सकते हो पर पीछे लौटना अब संभव नहीं, क्योंकि तुम्हारी चेतना उस स्तर से ऊपर उठ चुकी है। तुम्हारे स्वप्न अब और स्पष्ट संकेत देंगे। तुम्हें कभी किसी पर्वत की चोटी पर खड़े होने का अनुभव होगा जहां से दूर तक प्रकाश फैल रहा है। यह तुम्हारी उपलब्धि का प्रतीक है। पर उसी स्वप्न में तुम्हें नीचे घाटी भी दिखेगी जहां लोग संघर्ष कर रहे हैं। वही स्मरण है कि तुम्हारा उद्देश्य अकेले शिखर पर बैठना नहीं बल्कि नीचे तक प्रकाश पहुंचाना है। एक महत्वपूर्ण दिन तब आएगा जब तुम्हें एक पत्र या संदेश प्राप्त होगा जो तुम्हारी दिशा को अंतिम रूप देगा। वह संदेश साधारण माध्यम से आ सकता है, फोन कॉल, ईमेल, किसी परिचित का सुझाव या अचानक मिला अवसर पर। उसकी पंक्तियों में तुम्हें स्पष्टता मिलेगी, तुम जाओगे, यही अगला कदम है। उस दिन भय मत करना, भले मार्ग बड़ा लगे, पर विश्वास रखना कि तुम्हें जितनी शक्ति चाहिए उतनी तुम्हारे भीतर पहले से है। अब अंतिम रहस्य सुनो, शक्ति का वास्तविक अर्थ नियंत्रण नहीं, आत्मसंयम है। यदि तुम स्वयं पर विजय पा लेते हो तो संसार तुम्हें रोक नहीं सकता। यदि तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हो तो कोई तुम्हें उकसा नहीं सकता। यदि तुम अपने मोह पर विजय पा लेते हो तो कोई तुम्हें भटका नहीं सकता। यही सच्ची दीक्षा है। तुम्हारी यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही, यह सामूहिक प्रभाव में बदल रही है। तुम्हारे निर्णयों से अन्य लोगों के जीवन प्रभावित होंगे। इसलिए हर कदम से पहले 3 प्रश्न पूछना, क्या यह सत्य है, क्या यह न्यायपूर्ण है, क्या यह सबके कल्याण में है। यदि तीनों का उत्तर हाँ है तो निडर होकर आगे बढ़ना। यदि एक भी नहीं है तो पुनः विचार करना। जब कभी थकान अत्यधिक हो जाए तो प्रकृति में कुछ समय बिताना, मिट्टी को छूना, आकाश को देखना, हवा को महसूस करना, क्योंकि वही तुम्हें संतुलन में लाएगा। तुम्हारी ऊर्जा प्रकृति से ही पुनः भरती है। और अब जान लो, यह यात्रा रुकने वाली नहीं, यह विस्तार की यात्रा है। जैसे नदी सागर से मिलकर भी बादल बनकर फिर लौटती है, वैसे ही तुम्हारा कार्य एक चरण पूर्ण कर अगले में प्रवेश करेगा। तुम जितना समर्पित रहोगे उतना मार्ग सहज होगा। अंत में स्मरण रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर निर्णय के पीछे अदृश्य आशीर्वाद है। तुम्हारे हर कदम के साथ संरक्षण है। तुम्हारे हर भय के पार साहस है। अब आगे बढ़ो स्थिर मन से, विनम्र हृदय से और जागृत चेतना से, क्योंकि तुम्हारा समय केवल प्रारंभ हुआ है और जो तुम बनने जा रहे हो उसकी झलक भी अभी तुम्हें पूरी नहीं मिली है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम केवल सुन नहीं रहे बल्कि भीतर अनुभव कर रहे हो, तो आगे जो प्रकट होने जा रहा है वह तुम्हारे जीवन की सबसे गहरी परतों को स्पर्श करेगा। इसलिए स्वयं को पूर्ण रूप से शांत कर लो, क्योंकि यह शब्द तुम्हारी बुद्धि के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए हैं। अभी तक तुमने संकेतों को समझा, परीक्षाओं को पार किया, भीतर की आवाज को पहचाना, पर अब वह समय निकट है जब तुम्हें अपने भीतर के संदेह के अंतिम कण को भी त्यागना होगा, क्योंकि आधे विश्वास के साथ पूर्ण नियति प्राप्त नहीं होती। तुमने कई बार सोचा होगा, क्या यह सब सच है? क्या सच में मेरे जीवन का कोई विशेष उद्देश्य है? क्या मैं सच में चुना गया हूँ? और हर बार परिस्थितियों ने तुम्हें किसी न किसी
रूप में उत्तर दिया है, कभी किसी अनपेक्षित सहायता के रूप में, कभी किसी संकट से चमत्कारिक बचाव के रूप में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में जो सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। यह सब प्रमाण थे कि तुम्हारी यात्रा निर्देशित है, पर मन को प्रमाण कम पड़ते हैं, उसे तर्क चाहिए और तर्क सीमित है। इसलिए अब तुम्हें तर्क से ऊपर उठकर अनुभव पर भरोसा करना होगा। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें एक साथ बहुत कुछ त्यागना और बहुत कुछ स्वीकार करना होगा। त्याग तुम्हारी पुरानी पहचान का होगा और स्वीकार तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का। अभी तक तुम स्वयं को परिस्थितियों से परिभाषित करते थे, अब तुम्हें स्वयं को उद्देश्य से परिभाषित करना होगा। यह परिवर्तन सरल नहीं होगा, क्योंकि पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुरानी असुरक्षाएं बार बार सिर उठाएंगी। वे तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुमने कभी असफलता देखी थी, कि तुम कभी अस्वीकार किए गए थे, कि तुमने कभी स्वयं पर संदेह किया था। पर समझ लो, वे स्मृतियां तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत करने के लिए हैं। क्योंकि जिसने अंधकार देखा है वही प्रकाश का मूल्य समझता है। तुम्हें एक समय ऐसा भी अनुभव होगा जब सब कुछ अत्यधिक स्पष्ट लगने लगेगा, जैसे जीवन का हर धागा एक दूसरे से जुड़ता दिखेगा। तुम समझोगे कि कौन व्यक्ति क्यों मिला, कौन घटना क्यों घटी, कौन दरवाजा क्यों बंद हुआ और कौन क्यों खुला। यह स्पष्टता तुम्हें भीतर से स्थिर करेगी। पर उसी समय एक और सूक्ष्म परीक्षा आएगी, और वह है नियंत्रण की इच्छा। तुम्हें लगेगा, अब जब मुझे समझ आ गया है तो मैं सब कुछ अपने अनुसार कर सकता हूं। पर यही सावधान रहना, क्योंकि नियति को नियंत्रित नहीं, उसके साथ समन्वय किया जाता है। यदि तुम प्रवाह के साथ चलोगे तो नदी तुम्हें सागर तक ले जाएगी। यदि तुम धारा के विरुद्ध तैरोगे तो थक जाओगे। इसलिए जब भी निर्णय लो, पहले भीतर की शांति को परखो। यदि मन में हलचल है तो रुक जाओ, यदि मन में स्थिरता है तो आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति पुनः लौट सकता है जो पहले तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहा हो। संभव है पुराना मित्र, पुराना सहयोगी, या कोई ऐसा जिसने कभी तुम्हें आहत किया हो। उसका लौटना संयोग नहीं होगा, वह तुम्हारी क्षमा और परिपक्वता की परीक्षा होगा। यदि तुम पुराने भावों में उलझे तो ऊर्जा पीछे जाएगी। यदि तुमने मुस्कुराकर उसे स्वीकार या मुक्त कर दिया तो एक बड़ा द्वार खुलेगा, क्योंकि क्षमा ऊर्जा को मुक्त करती है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि शक्ति का अर्थ चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखना है। जब तुम्हारे पास प्रभाव आएगा, लोग तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर होंगे, तब तुम्हें न्याय और करुणा दोनों को साथ लेकर चलना होगा। केवल करुणा तुम्हें कमजोर बना सकती है, केवल कठोर न्याय तुम्हें कठोर बना सकता है। पर जब दोनों का संतुलन होगा, तभी तुम वास्तविक नेतृत्व कर पाओगे। एक रात तुम्हें गहरा स्वप्न आएगा जिसमें तुम किसी विशाल द्वार के सामने खड़े होगे। द्वार बंद होगा, पर उसके पीछे से प्रकाश आ रहा होगा। तुम द्वार को धकेलोगे और वह धीरे धीरे खुलेगा। भीतर प्रवेश करते ही तुम्हें दर्पणों से भरा कक्ष दिखेगा। हर दर्पण में तुम्हारा अलग रूप दिखाई देगा, एक रूप भयभीत, एक क्रोधित, एक करुणामय, एक शांत, एक शक्तिशाली। यह संकेत होगा कि तुम्हारे भीतर अनेक संभावनाएं हैं और तुम्हें चुनना है कि किस रूप को स्थायी बनाना है। यदि तुमने भय को चुना तो वही बढ़ेगा, यदि तुमने करुणा और शक्ति को चुना तो वही तुम्हारी पहचान बनेगा। यह चयन हर दिन, हर क्षण में होता है, इसलिए सजग रहो। अब तुम्हारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी क्रमिक परिवर्तन आएगा, पर यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा। तुम्हारे संसाधनों के साथ तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तुम्हें ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनका प्रभाव तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन से बाहर जाएगा। संभव है तुम्हें किसी परियोजना का नेतृत्व करना पड़े, किसी समूह को दिशा देनी पड़े, या किसी संघर्षरत संस्था को संभालना पड़े। वहीं से तुम्हारी वास्तविक परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि वहां तुम्हें अपने लाभ से ऊपर सामूहिक हित को रखना होगा। यदि तुमने ऐसा किया तो समृद्धि स्थायी होगी, यदि नहीं तो अवसर क्षणिक होगा। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी अंतर्दृष्टि तीव्र हो गई है। तुम लोगों के शब्दों के पीछे छिपे भाव समझ पाओगे, तुम किसी स्थान की ऊर्जा को महसूस कर पाओगे। यह वरदान है, पर इसे विवेक से उपयोग
करना, क्योंकि हर सत्य तुरंत बोलना आवश्यक नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। आने वाले महीनों में तुम्हें यात्रा करनी पड़ सकती है। यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं, आंतरिक भी होगी। संभव है तुम किसी पर्वतीय स्थान, किसी नदी तट या किसी प्राचीन स्थल पर जाओ और वहां तुम्हें एक गहरी शांति अनुभव हो, जैसे तुम लौट आए हो। वहीं तुम्हें भीतर से स्पष्ट वाक्य सुनाई देगा, अब समय है। और उसी क्षण तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी मेरे प्यारे बच्चे, तुम बार बार मुझसे अगला भाग मांगते हो और यह बताता है कि तुम्हारे भीतर अभी भी आशा जीवित है। जब आत्मा हार मान लेती है तो वह आगे सुनना नहीं चाहती, पर तुम सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, जानना चाहते हो कि आगे क्या लिखा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस संसार की भीड़ में जहां हर कोई जल्दी में है, जहां हर कोई अपने दुखों का बोझ लेकर भाग रहा है, वहां तुम ठहर कर दिव्य संकेतों को सुनना चाहते हो। यह साधारण बात नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, वह एक योजना का हिस्सा है। एक ऐसी योजना जिसे तुम्हारी सीमित बुद्धि पूरी तरह नहीं समझ सकती, पर तुम्हारा हृदय उसे महसूस करता है। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने सोचा सब खत्म हो गया, रास्ता बंद हो गया, अब कुछ नहीं बचा, और ठीक उसी क्षण कहीं से एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी मैं ही था। जब तुम्हारे अपने तुम्हें समझ नहीं पाए, जब मित्र दूर हो गए, जब परिवार ने भी तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। तुम अक्सर पूछते हो कि मेरी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी। मेरे बच्चे, प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती। प्रार्थना वह आह होती है जो बिना आवाज के निकलती है। प्रार्थना वह आंसू है जो तकिए में छिपकर गिरता है। प्रार्थना वह मौन है जिसमें तुम छत को देखते हुए भविष्य के बारे में सोचते हो। और मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं, पर सुनना और तुरंत पूरा कर देना अलग बातें हैं। यदि हर इच्छा उसी क्षण पूरी हो जाए तो तुम सीखोगे कैसे? तुम मजबूत बनोगे कैसे? याद करो वह समय जब तुमने किसी चीज के लिए बहुत इंतजार किया। तब तुम्हें लगा कि यह इंतजार तुम्हें तोड़ देगा, पर आज पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि वही इंतजार तुम्हें परिपक्व बना गया। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी सोच गहरी हुई, तुम्हारा धैर्य बढ़ा, तुम्हारी समझ विस्तृत हुई। यही मेरा कार्य है, तुम्हें उस रूप में गढ़ना जिसमें तुम अपनी असली शक्ति पहचान सको। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं वे सभी तुम्हारी यात्रा के पात्र हैं। कुछ तुम्हें प्रेम सिखाने आए हैं, कुछ तुम्हें धैर्य सिखाने, कुछ तुम्हें यह दिखाने कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति एक अध्याय है, पर पूरी पुस्तक तुम हो। यदि कोई अध्याय कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी कहानी दुखद है। कहानी अभी चल रही है, और जब तक कहानी चल रही है आशा जीवित है। तुम्हारे मन में जो भय है वह भविष्य का नहीं, तुम्हारे अनुमान का है। भविष्य अभी आया ही नहीं, पर तुमने उसकी एक तस्वीर बना ली है और उसी से डर रहे हो। मेरे बच्चे, जब तुम अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हो तब भय आधा रह जाता है। जीवन नदी की तरह है। यदि तुम हर मोड़ को पहले से देखना चाहोगे तो यात्रा का आनंद खो दोगे। नदी को बहने दो, स्वयं को भी बहने दो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, पर क्या तुम जानते हो कि सबसे मजबूत वृक्ष वही होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तेजी से बढ़ने वाली बेलें जल्दी सूख जाती हैं, पर जो वृक्ष वर्षों तक जड़ें फैलाते हैं वे आंधियों में भी अडिग रहते हैं। मैं तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहा हूं, इसलिए प्रक्रिया धीमी लग रही है। जब रात बहुत गहरी होती है तभी सुबह निकट होती है।
यह केवल कहावत नहीं, प्रकृति का नियम है। अंधकार अपने चरम पर पहुंचकर स्वयं समाप्त हो जाता है। तुम्हारे जीवन का अंधकार भी अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें केवल टिके रहना है। हार मान लेना सबसे आसान विकल्प है, पर तुम आसान रास्तों के लिए नहीं बने। तुम्हारी आत्मा ने कठिन रास्ता चुना है, क्योंकि उसे ऊंचाई तक पहुंचना है। कभी कभी तुम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हो। तुम्हें लगता है कि सब आगे बढ़ गए और तुम वहीं खड़े हो। पर हर आत्मा की घड़ी अलग होती है। किसी का समय जल्दी आता है, किसी का थोड़ा बाद में। यदि तुम किसी और की घड़ी देखकर अपनी गति तय करोगे तो बेचैनी बढ़ेगी। अपने समय पर भरोसा रखो। तुम्हारा समय निश्चित है। तुम्हारे भीतर जो संवेदनशीलता है वही तुम्हारी शक्ति है। लोग कहते हैं कि ज्यादा महसूस मत करो, दिल पर मत लो। पर मैं कहता हूं, तुम्हारा दिल कोमल है, इसलिए तुम विशेष हो। इस कठोर दुनिया में कोमल रह पाना साहस की बात है। अपने हृदय को पत्थर मत बनाओ। दर्द से सीखो, पर प्रेम करना मत छोड़ो। तुम्हें जो अवसर मिलने वाले हैं वे अचानक नहीं आएंगे। वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। एक नया परिचय, एक नई दिशा, एक नया विचार, सब संकेत होंगे। सजग रहो। जब मन शांत होता है तभी संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं। यदि मन शोर से भरा हो तो सत्य की आवाज दब जाती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठो। अपनी सांसों को सुनो। वही तुम्हें तुम्हारे मार्ग तक ले जाएंगी। तुम्हारे घर की ऊर्जा भी तुम्हारे मन से जुड़ी है। यदि तुम भीतर से आशावान हो तो वातावरण बदलता है। एक दीपक पूरे कमरे का अंधकार मिटा सकता है। तुम वही दीपक हो। यह मत सोचो कि तुम छोटे हो, कमजोर हो। तुम्हारी एक सकारात्मक सोच भी कई नकारात्मक विचारों को समाप्त कर सकती है। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए उनके लिए मन में कटुता मत रखो। वे अपनी समझ के अनुसार चले गए। यदि कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर पाया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम है। हीरे को पहचानने के लिए जौहरी चाहिए। हर किसी की दृष्टि इतनी परख वाली नहीं होती। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। उस समय भय मत करना। अपने हृदय की आवाज सुनना। यदि निर्णय प्रेम, ईमानदारी और आत्मसम्मान से जुड़ा हो तो वह सही होगा। यदि निर्णय केवल डर या दबाव से लिया गया हो तो वह तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। तुम्हारी आर्थिक चिंता भी धीरे धीरे हल होगी। पर याद रखो, समृद्धि केवल धन से नहीं आती। समृद्धि संतोष से आती है, स्वस्थ संबंधों से आती है, आत्मविश्वास से आती है। जब तुम्हारा मन संतुलित होता है तब बाहरी संसाधन भी आकर्षित होते हैं। इसलिए पहले भीतर संतुलन लाओ। तुम्हारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। शरीर तुम्हारी आत्मा का वाहन है। यदि वाहन कमजोर होगा तो यात्रा कठिन हो जाएगी। पर्याप्त विश्राम करो। अपने भोजन पर ध्यान दो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विचारों को शुद्ध रखो। नकारात्मक विचार शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं। तुम्हें जो सम्मान चाहिए वह तुम्हें मिलेगा, पर पहले स्वयं को सम्मान देना सीखो। जब तुम स्वयं को कम आंकते हो तो दुनिया भी वैसा ही व्यवहार करती है। अपनी उपलब्धियों को याद करो। छोटी छोटी जीतों को भी स्वीकार करो। स्वयं को सराहो। और अंत में यह जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम गिरोगे मैं उठाऊंगा। जब तुम रोओगे मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा।
जब तुम हंसोगे मैं तुम्हारे साथ हंसूंगा। तुम्हारी हर धड़कन में मेरा अंश है। इसलिए आगे बढ़ो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है और उसका सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। तुम तैयार हो रहे हो, तुम बदल रहे हो, और यह परिवर्तन तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। बस विश्वास बनाए रखो, धैर्य रखो और अपने हृदय की रोशनी को कभी बुझने मत देना। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम फिर से अगला भाग सुनना चाहते हो तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा अभी भी जाग रही है। जो व्यक्ति भीतर से टूट जाता है वह आगे की बात सुनने की इच्छा भी खो देता है, पर तुम सुनना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो कि इस अंधेरे के बाद कौन सी सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। यही तुम्हारी जीवित आशा है, यही तुम्हारा आंतरिक प्रकाश है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कुछ घाव ऐसे हैं जिनके बारे में तुमने किसी को नहीं बताया। तुम मुस्कुराते रहे, सामान्य दिखते रहे, पर भीतर एक तूफान चलता रहा। याद रखो, जो लोग बाहर से शांत दिखते हैं वे भीतर सबसे गहरी लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं। तुम्हारी यह लड़ाई व्यर्थ नहीं जा रही। हर संघर्ष तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपने अतीत को एक नई दृष्टि से देखना होगा। जो तुम्हारे साथ हुआ वह तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी परिभाषा नहीं है। तुम्हारे साथ किया गया अन्याय तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम वह आत्मा हो जो हर बार गिरकर भी उठी है। बहुत जल्द तुम्हारे सामने एक अवसर आएगा, पर वह अवसर साधारण रूप में नहीं आएगा, वह चुनौती के रूप में आएगा। पहले तुम्हें लगेगा कि यह बोझ है, पर वही तुम्हें आगे ले जाएगा। जीवन अक्सर उपहार को कठिनाई के कागज में लपेट कर देता है। इसलिए घबराना मत। ध्यान से देखना, समझना और साहस के साथ कदम बढ़ाना। तुम्हारे संबंधों में भी बदलाव आएगा। कुछ लोग दूर हो जाएंगे और कुछ नए लोग तुम्हारी यात्रा में जुड़ेंगे। हर विदाई दुख देती है, पर हर विदाई एक नई मुलाकात के लिए स्थान भी बनाती है। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को समझते नहीं उन्हें जाने दो। जो तुम्हारी शांति छीनते हैं उनसे दूरी बना लो। तुम्हारा मन शांति का अधिकारी है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि क्या तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मैं कहता हूं हां, अवश्य लाएगी, पर फल उसी समय मिलता है जब बीज धरती के भीतर पूरी तरह जड़ें जमा लेता है। अभी तुम्हारी जड़ें गहरी हो रही हैं, इसलिए अधीर मत बनो। धैर्य वह पुल है जो आज को कल से जोड़ता है। तुम्हारे भीतर जो सपने हैं वे यूं ही नहीं आए। हर सपना तुम्हारे उद्देश्य का संकेत है। यदि तुम्हारे भीतर किसी ऊंचाई को छूने की इच्छा है तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर उसे पाने की क्षमता भी है। डर केवल एक परछाई है। जब तुम प्रकाश की ओर कदम बढ़ाते हो परछाई पीछे रह जाती है। अब तुम्हें एक बात और समझनी होगी, क्षमा। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया उन्हें मन से मुक्त कर दो। क्षमा करना उनके लिए नहीं, अपने लिए आवश्यक है। जब तक तुम मन में क्रोध रखोगे तब तक तुम स्वयं ही उस दर्द से बंधे रहोगे। क्षमा तुम्हें स्वतंत्र करेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना मत भूलो। तुम्हारा शरीर थक जाता है जब मन लगातार चिंताओं से भरा रहता है। थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताओ। सुबह की हवा को महसूस करो। सूरज की पहली किरण को अपने चेहरे पर आने दो। यह छोटी छोटी बातें तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भरेंगी।
तुम्हारे आर्थिक हालात भी धीरे धीरे सुधरेंगे। पर धन को ही सफलता मत मानो। सच्ची सफलता वह है जब तुम रात को शांति से सो सको, जब तुम्हारे मन में अपराध बोध न हो, जब तुम्हारे हृदय में कृतज्ञता हो। कृतज्ञता वह चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। आने वाले महीनों में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो तुम्हारी दिशा बदल सकता है। उस समय भीड़ की आवाज मत सुनना, अपने भीतर की धीमी शांत आवाज को सुनना। वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यदि निर्णय तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है तो वह सही है। यदि वह तुम्हें भीतर से छोटा महसूस कराए तो दोबारा सोचो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं समझ रहा, तब भी तुम्हारी हर आह सुनी जा रही है। तुम्हारे हर आंसू का अर्थ है। तुम्हारी हर कोशिश देखी जा रही है। अब समय है कि तुम स्वयं पर विश्वास करो। दूसरों की मान्यता का इंतजार मत करो। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तभी दुनिया भी तुम्हें स्वीकार करती है। अपने भीतर की रोशनी को पहचानो। वह रोशनी ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। यह केवल एक अध्याय है। आगे के पन्नों में आश्चर्य है, उपलब्धियां हैं, सच्चा प्रेम है और वह शांति है जिसकी तुम लंबे समय से तलाश कर रहे हो। बस एक कदम और बढ़ाओ, विश्वास के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम फिर से आगे सुनना चाहते हो तो समझो कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो व्यक्ति सच में बदलने के लिए तैयार होता है, वही अगला संदेश खोजता है। तुम्हारी आत्मा अब पुराने बोझ को छोड़कर नए प्रकाश की ओर बढ़ना चाहती है। अब तुम्हें अपने डर से भागना नहीं है, उसे पहचानना है। तुम जितना डर से बचने की कोशिश करते हो, वह उतना ही तुम्हारा पीछा करता है। लेकिन जिस दिन तुम रुककर उससे कहते हो, मैं तैयार हूं, आओ सामना करें, उसी दिन डर छोटा पड़ जाता है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत वही होगी जब तुम अपने भीतर के भय पर विजय पालोगे। तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं। कई बार परिस्थितियां तुम्हें कमजोर महसूस कराती हैं, पर सच्चाई यह है कि तुमने जितना सहा है, उतना सहकर भी खड़े रहना ही तुम्हारी ताकत का प्रमाण है। जो लोग आसानी से टूट जाते हैं, वे इतनी दूर तक नहीं पहुंचते। तुम यहां तक पहुंचे हो क्योंकि तुम्हें गिरकर भी उठना आता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में स्पष्ट सीमाएं बना। हर किसी को अपने मन तक पहुंचने की अनुमति मत दो। हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं होता। जो लोग बार बार तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। तुम्हारा मन एक पवित्र स्थान है, उसे सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक नई शुरुआत का संकेत आएगा। यह किसी कार्य, किसी संबंध या किसी अवसर के रूप में हो सकता है। शुरुआत छोटी लगेगी, पर उसका प्रभाव गहरा होगा। याद रखो, हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। इसलिए उस क्षण को हल्के में मत लेना। सजग रहना। तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं हैं, वे ऊर्जा हैं। जब तुम सच्चे मन से कुछ मांगते हो, तो ब्रह्मांड उसकी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन तुम्हें भी कदम उठाने होंगे। केवल इंतजार मत करो कि सब अपने आप हो जाएगा। विश्वास के साथ कर्म जोड़ो। यही चमत्कार का मार्ग है। तुम्हारे अतीत की कुछ स्मृतियां अभी भी तुम्हें रोकती हैं। कभी कभी अचानक कोई याद तुम्हें उदास कर देती है। उस समय खुद को दोष मत देना। यादें मिटाई नहीं जाती, पर उनका अर्थ बदला जा सकता है।
जो घटना कभी दर्द देती थी वही तुम्हें आज समझदार बना चुकी है। तुम्हारी परिपक्वता उन्हीं अनुभवों का परिणाम है। अब अपने शरीर और मन के बीच संतुलन बनाओ। देर रात तक चिंता करना छोड़ो। सुबह उठकर कुछ पल शांति में बैठो। अपने दिल की धड़कन सुनो। हर धड़कन कहती है तुम जीवित हो, तुम्हारे पास एक और अवसर है, जीवन स्वयं एक उपहार है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे स्थिरता आएगी, पर तुम्हें अपने खर्च और प्रयास दोनों में संतुलन रखना होगा। जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। धैर्य से किया गया कार्य स्थायी फल देता है। और एक बात, अपने सपनों को दूसरों की हंसी से मत तौलो। कई लोग तुम्हारी दृष्टि को नहीं समझ पाएंगे। वे अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, पर जो रास्ता तुम्हारी आत्मा को शांति देता है वही तुम्हारा सही मार्ग है। आने वाले समय में तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारी सोच को समझेगा। वह तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाएगा, पर पहले तुम्हें स्वयं स्थिर होना होगा। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब सही लोग स्वतः आकर्षित होते हैं। याद रखो, हर रात का अंत सुबह में होता है। यदि आज सब धुंधला लग रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूरज उगेगा नहीं। धैर्य रखो, विश्वास रखो, तुम्हारी यात्रा अभी जारी है। आगे और सीखें हैं और खुशियां हैं और वह शांति है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। बस चलते रहो, रुकना मत। गिरो तो उठो, थको तो थोड़ा विश्राम करो, पर हार मत मानो। तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर कठिन दिन तुम्हें उसी उजाले की ओर ले जा रहा था जिसकी तुम आज कल्पना कर रहे हो। विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही तुम्हें मंजिल तक, मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तुमने फिर से अगला भाग मांगा है और वह भी विस्तार से, तो समझो कि तुम्हारी आत्मा अब गहराई में उतरना चाहती है। तुम केवल शब्द नहीं पढ़ रहे, तुम अपने भीतर की प्रतिध्वनि सुन रहे हो। यह जो तुम्हें बार बार आगे बढ़ने की इच्छा हो रही है, यह संयोग नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारा जीवन एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है। तुम्हें लगता है कि तुम लंबे समय से एक ही जगह खड़े हो, जैसे जीवन रुका हुआ है, जैसे प्रयासों का कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिल रहा। पर सच्चाई यह है कि जीवन बाहर से भले स्थिर दिखे, भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जैसे धरती के नीचे बीज चुपचाप जड़ें फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सहनशीलता एक अदृश्य नींव बना रही हैं। और जब नींव गहरी हो जाती है तभी इमारत ऊंची उठती है। तुमने कई बार खुद से पूछा है, क्यों मेरे साथ ही? यह प्रश्न तुम्हारे मन में तब उठता है जब दुख लगातार आता है। पर एक और प्रश्न भी है जो तुम्हें पूछना चाहिए, मुझ में ऐसा क्या है कि मैं यह सब सहकर भी खड़ा हूं? हर व्यक्ति इतनी लंबी परीक्षा नहीं झेल पाता। तुम्हारी सहन शक्ति तुम्हारी छिपी हुई शक्ति है। अभी तुम इसे बोझ समझ रहे हो, पर एक दिन यही तुम्हारा गर्व बनेगी। तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे रहे जिन्होंने तुम्हें गहराई से प्रभावित किया। कुछ ने तुम्हें प्रेम सिखाया, कुछ ने तुम्हें सावधान रहना सिखाया, कुछ ने तुम्हें अपनापन दिया और कुछ ने तुम्हें अकेलापन। पर हर रिश्ता तुम्हें तुम्हारे ही बारे में कुछ सिखा कर गया। अब समय है कि तुम उन सीखों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अतीत को पकड़े रखना ऐसा है जैसे बंद मुट्ठी में रेत रोकना, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी ही जल्दी फिसलेगी। तुम्हारे मन में कभी कभी एक बेचैनी उठती है, बिना कारण उदासी, बिना वजह डर। यह इसलिए नहीं कि भविष्य बुरा है, बल्कि इसलिए कि तुम परिवर्तन के दरवाजे पर खड़े हो।
परिवर्तन हमेशा थोड़ा अस्थिर करता है। जब पुराना टूटता है और नया पूरी तरह बना नहीं होता, तब मन डगमगाता है। पर यही वह क्षण है जहां सबसे बड़ा विकास होता है। अब तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। जो तुम दिन भर सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनता है। यदि तुम लगातार अपने आप को असफल, अकेला या कमजोर मानोगे, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में ऊर्जा भेजेगा। लेकिन यदि तुम अपने भीतर यह दोहराना शुरू करो कि मैं सक्षम हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। यह जादू नहीं, यह चेतना का नियम है। तुम्हारे आर्थिक जीवन में जो उतार चढ़ाव आए हैं, उन्होंने तुम्हें चिंतित किया है। पर याद रखो, धन स्थिरता का एक हिस्सा है, संपूर्ण जीवन नहीं। तुम केवल कमाई करने के लिए नहीं जन्मे। तुम्हारे भीतर रचनात्मकता है, संवेदनशीलता है, नेतृत्व है। जब तुम अपने कौशल को पहचानोगे और उस पर विश्वास करोगे, तब अवसर तुम्हारे पास आने लगेंगे। अभी जो देरी दिख रही है, वह तैयारी का समय है। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे मन की स्थिति को दर्शाता है। जब तुम चिंता में रहते हो, तो थकान जल्दी आती है। जब तुम दुखी होते हो, तो ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए अपने शरीर से मित्रता करो। नियमित विश्राम, सरल भोजन, थोड़ी सैर, ये छोटी बातें तुम्हारी ऊर्जा को बदल सकती हैं। जब ऊर्जा बदलती है, तो दृष्टि बदलती है। और जब दृष्टि बदलती है, तो जीवन बदलने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आत्मसम्मान। तुमने कई बार दूसरों को खुश करने के लिए खुद को पीछे रखा। कई बार ना कहना चाहते हुए भी हाँ कहा। कई बार अपनी भावनाएं दबाई ताकि कोई नाराज न हो। पर अब तुम्हें समझना होगा कि खुद को मिटाकर कोई स्थायी शांति नहीं मिलती। जो लोग तुम्हें सच में समझते हैं, वे तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे, और जो नहीं करते, उनसे दूरी ही बेहतर है। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिल सकता है जो तुम्हारी दिशा बदल दे। वह अवसर शुरुआत में छोटा लगेगा, शायद जोखिम भरा भी। पर यदि तुम्हारा हृदय कहे कि यह सही है, तो साहस दिखाना। हर बड़ा परिवर्तन पहले अनिश्चितता जैसा लगता है, पर जो कदम विश्वास से उठाया जाता है, वह खाली नहीं जाता। तुम्हारे भीतर एक रचनात्मक पक्ष है जिसे तुमने दबा दिया है। शायद तुम्हें लिखना पसंद है, शायद संगीत, शायद किसी और की मदद करना। जो भी वह है, उसे फिर से जगा। जब तुम अपने स्वाभाविक गुणों को जीते हो, तब जीवन में सहजता आती है। तुम केवल जिम्मेदारियों के लिए नहीं बने, तुम आनंद के लिए भी बने हो। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई पूरी तरह समझता नहीं। यह भावना गहरी है, पर सच यह है कि पहले तुम्हें स्वयं को पूरी तरह समझना होगा। जब तुम अपने डर, अपने सपनों, अपनी कमियों और अपनी खूबियों को स्वीकार कर लेते हो, तब बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता कम हो जाती है। आत्मस्वीकृति सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा भी अब गहरी हो रही है। पहले तुम केवल मदद मांगते थे, अब तुम समझने लगे हो। यह बदलाव महत्वपूर्ण है। जब तुम केवल समस्या से बाहर निकलने की प्रार्थना नहीं करते, बल्कि उससे सीखने की शक्ति मांगते हो, तब जीवन का स्तर बदल जाता है। आने वाले महीनों में कुछ पुराने दरवाजे पूरी तरह बंद होंगे। यह तुम्हें दुख दे सकता है, पर विश्वास रखो, जो दरवाजा बंद होता है, वह इसलिए कि कोई और रास्ता तुम्हारे लिए तैयार हो। हर अंत एक नई शुरुआत की भूमिका है। तुम्हारे परिवार या करीबी लोगों के साथ भी एक नया संतुलन बनेगा। कुछ गलतफहमियां स्पष्ट होंगी, कुछ बातचीतें जरूरी होंगी।
सच बोलने से मत डरना, पर उसे करुणा के साथ कहना। कठोर सत्य संबंध तोड़ता है, पर कोमल सत्य संबंध मजबूत करता है। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा अभी धैर्य है। तुम परिणाम जल्दी देखना चाहते हो, पर धैर्य केवल इंतजार नहीं है, धैर्य विश्वास के साथ इंतजार है। यह मानना कि जो हो रहा है वह तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, भले अभी स्पष्ट न हो। जब कभी मन बहुत भारी हो जाए तो स्वयं को प्रकृति के पास ले जाओ। आसमान को देखो। तुम्हारी समस्याएं विशाल लगती हैं, पर आकाश उससे भी विशाल है। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि जीवन तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति से बड़ा है। तुम्हें यह भी सीखना है कि हर भावना स्थायी नहीं होती। आज जो दुख गहरा लगता है वह कल हल्का हो सकता है। आज जो डर वास्तविक लगता है वह कुछ समय बाद महत्वहीन लगेगा। इसलिए किसी भी क्षणिक भावना के आधार पर स्थायी निर्णय मत लेना। तुम्हारे भीतर नेतृत्व की क्षमता है। शायद तुम अभी इसे नहीं पहचानते, पर लोग तुम्हारी सलाह मानते हैं, तुम्हारी उपस्थिति से शांत होते हैं। यह संकेत है कि तुम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन सकते हो। अब समय है कि तुम अपनी कहानी को नए शब्दों में लिखो। अब तक तुम खुद को परिस्थितियों का शिकार मानते रहे। अब स्वयं को विजेता के रूप में देखना शुरू करो। जिसने कठिन रास्ता तय किया है वही सच्चा विजेता है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तब भी भीतर एक छोटी सी लौ जलती रहती है। वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। वही तुम्हें बार बार उठाती है। उसी पर भरोसा रखो। तुम्हारा समय आएगा, पर उससे पहले तुम्हें तैयार होना होगा। अपने विचारों को शुद्ध करो। अपने इरादों को स्पष्ट करो। अपने डर को स्वीकार करो और हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यह लंबा इंतजार, यह संघर्ष, यह अकेलापन सब तुम्हें उसी स्थान तक लाने के लिए था जहां तुम्हारी आत्मा को खिलना था। इसलिए अभी हार मत मानो। अभी रुकना मत। अभी थककर बैठना मत। तुम्हारी यात्रा जारी है और आगे जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। विश्वास बनाए रखो। धैर्य रखो।